पुलिस विभाग के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की बड़ी घोषणा। पुलिस विभाग में उच्च पद पर प्रभार देने के लिए पुलिस रेगुलेशन एक्ट में किया जा रहा संशोधन। एनसीसी की रैली में बोले पीएम मोदी, वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत निपटने में सक्षम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा दिल्ली हिंसा में राहुल गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अफसरों को लापरवाही पड़ी भारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रिसीव करने सर्किट हाउस नहीं पहुंचे एसडीओ व कार्यपालन यंत्री निलंबित, दोनों को किया भोपाल अटैच। फर्जी बही बनाकर कराते थे जमानत, बेटे और समधन के साथ मिलकर 13 साल से चला रहा था गैंग, जबलपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश जोशी। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के उलझे मुद्दे के कारण आ रही पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय पद का प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 1972 में संशोधन करने जा रहा है। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। इस संशोधन के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार दिया जाएगा। इसे मार्च तक मूल रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उपस्थित कैडेट्स को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। शर्मा ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने और तथाकथित वामपंथियों ने जो देश के अंदर किया, दुनिया में भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, राहुल गांधी की भूमिका इसमें क्या थी, इसकी जांच होनी चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर, तथाकथित आंदोलन के नाम पर जो हुआ देश के अंदर, दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा था आंदोलन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये खून की खेती हो रही है। तो क्या यही खून की खेती हो रही थी? ये सब कराने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने, तथाकथित वामपंथियों ने जो देश के अंदर किया, दुनिया को दिखाने का प्रयास किया, भारत को बदनाम करने का प्रयास किया, ये राहुल गांधी की भूमिका इसके अंदर क्या थी? मैं तो मांग करूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जिन्होंने कहा था ये खून की खेती हो रही है, तो क्या आज के दिन के लिए जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो खून खराबा दिल्ली के अंदर करने का प्रयास किया, इसके बारे में राहुल गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। और मैं दिल्ली पुलिस को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने सूझबूझ के साथ जो कांग्रेस के नेता और वामपंथी देश का वातावरण बिगाड़ना चाहते थे, उस वातावरण को बचाने का काम दिल्ली की पुलिस ने किया। इसलिए उनकी सराहना जितनी की जाए। 25 जनवरी की रात सागर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को सर्किट हाउस में रिसीव करने नहीं पहुंचे अनुविभागीय अधिकारी जेएम तिवारी और कार्यपालन यंत्री हरिशंकर जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। दोनों को भोपाल अटैच किया गया है। भार्गव सागर में 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। एक दिन पहले रात 10 बजे भार्गव सागर सर्किट हाउस पहुंचे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत उन्हें रिसीव करने जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा था, जबकि भार्गव के सागर आगमन की सूचना दोपहर में ही कलेक्टर कार्यालय को दे दी गई थी। आठ जिलों में फर्जी बही बनाकर जमानत कराने वाले गिरोह का जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। आरोपी 1 से 1,500 रुपए में बही और आधार कार्ड तैयार करते थे। इसके बाद वे 5 से 10,000 रुपए लेकर जमानत कराते थे। ये गैंग पिछले 13 सालों से सक्रिय था। आरोपियों में पिता, पुत्र व समधन सहित कुल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक फरार है, जबकि एक आरोपी मारपीट के मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार होकर जेल में है। जानकारी के अनुसार मामले में हनुमानताल पुलिस ने गाजीनगर निवासी शातिर बदमाश मुन्ना उर्फ शौकत अली, उसके बेटे सद्दाम, समधन सलमा और 50% के पार्टनर पप्पू दाहिया सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक आरोपी मुन्ना का बेटा बबुआ फरार है। वहीं उसका साला अशफाक मारपीट के मामले में 2 महीने से जेल में है। इसके पास से लगभग 14 फर्जी बही, 25 नग बही, लगभग विभिन्न तहसील कार्यालयों की सील पैड, CPU, मॉनिटर, कलर फिल्टर, स्कैनर और लैमिनेटर मिले। ये सभी फर्जी सील से जिनके तार कटनी से जुड़े हुए हैं। अलग अलग जिलों में अपना जाल बिछा रखा था। ये जिले मंडला, नरसिंहपुर, कटनी, सतना, दमोह और इनमें मुख्य आरोपी मुन्ना उर्फ शौकत है। मुन्ना उर्फ शौकत के विरुद्ध पहले भी फर्जी बही बनाने के जो अपराध दर्ज हो चुके हैं और इनके साथ अलग अलग लोग हैं। सद्दाम अली, उदय दाहिया, सुरेश शर्मा भी, सोहनलाल और महेश जयपुर। कुछ आरोपी फरार हैं, इनकी दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि इन्होंने लगभग 10 साल से ज़्यादा समय में जो है ये कई फर्जी बहियाँ बनाई हैं। पुलिस का आगे ये प्रयास रहेगा कि फर्जी बही के द्वारा जिनके भी जमानत दिए गए हैं उनको निरस्त कराया जाए। जहाँ जहाँ से ये सील बनाए जा रहे हैं उनकी रजिस्टरिंग की जाए। साथ ही साथ और भी क्या आगे की संलिप्तता है इसकी। ग्वालियर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक शॉर्ट एनकाउंटर में झांसी के 3 शातिर बदमाशों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बदमाश हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ग्वालियर के दानाओली में गुरुवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की सूचना से शहर में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस को उनके 3 बदमाशों के ग्वालियर में छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद ग्वालियर पुलिस कोतवाली के साथ बताए गए घर पर दबिश दी तो उन्हें 1 से अधिक बदमाशों के होने की जानकारी मिली। बदमाश कुछ कर पाते इससे पहले ही पुलिस ने उनके कमरे पर आंसू गैस का गोला दाग दिया, जिसके बाद बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है।
देवास में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह द्वारा कहे जाने पर कि जनता की अदालत में खरे नहीं उतर पाए के बयान पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पुत्रमोह में जब जब जो भी राज करने वाले रहेंगे वो कभी भी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि केंद्र से लेकर राज्य तक सभी पुत्रमोह में पड़े हुए हैं। दरअसल पुत्रमोह में जब जब जो भी राज करने वाले रहेंगे वो कभी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाएंगे। और ये कांग्रेस का दुर्भाग्य ही है कि केंद्र से लेकर राज्य तक सब पुत्रमोह में पड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रांतीय अध्यक्ष हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। किसी ने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार चलाओ, किसी ने कहा था कि पुत्रमोह में इतने ग्रसित हो जाओ कि वरिष्ठों का अनदेखा कर दो। जरूरी था कि नंबर 1 पर राज्यसभा में, किसी ने कहा था कि पुत्रमोह में इतने ग्रसित हो जाओ कि वरिष्ठों का अनदेखा कर दो। जरूरी था कि नंबर 1 पर राज्यसभा में आप जाते, बरैया जी को भेज देते, खरे उतरते। ये जो कर रहे हैं ना कृत्य, ये जनता है, ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिल रहे झटकों पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कल से बंगाल दौरे पर हूं, आज जाऊंगा। जहां तक झटके वाली बात है, हमारे नेता अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक दीदी अकेली पड़ जाएंगी। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। मैं कल से बंगाल के दौरे पर हूं, आज जाऊंगा। जहां तक झटके वाली बात है, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक अकेली पड़ जाएंगी दीदी। ये उसी दिशा में है। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। तिनके की तमन्ना है समुंदर में जा मिले, पर ज्वलंत सवाल ये है कि समंदर कहाँ मिले। हस्तशिल्प विकास निगम के आयुक्त एवं विद्वान राजीव शर्मा ने आदि शंकराचार्य के बाद भगवान परशुराम पर पूरे शोध के साथ पुस्तक लिखी है, जिसे साधु संतों एवं आम नागरिकों के द्वारा काफी सराहा जा रहा है। इस संबंध में शर्मा का कहना है कि परशुराम जी के जीवन को लेकर उनकी जन्मस्थली महू के पास जनापाव गांव भी गए और विद्वानों व साधु संतों परशुराम के जीवन से तरह तरह की जानकारी ली। इसके अलावा वे जल्द ही राजा भोज, राजा महाराजाओं सहित भोपाल के नवाबी इतिहास पर भी किताब लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे युवाओं व आम लोगों को अपनी धरोहर एवं महापुरुषों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। किताब लिखी है मंडला जिले के इतिहास पर, उसका नाम है युग विन मंडला। और उस किताब की खास बात यह है कि भोपाल वासी ये तथ्य नहीं जानते कि आज अगर किसी को भी काम पड़ता है सरकार से, तो वो राजधानी भोपाल होने की वजह से लोग मंडला से, डिंडोरी से, बालाघाट से, सब जगह से लोग यात्राएं करके और भोपाल आते थे। लेकिन लोगों को वो जमाना याद नहीं है कि जब भोपाल का हेडक्वार्टर मंडला था, गढ़ा मंडला जो है वो साम्राज्य का हेडक्वार्टर था। और अगर भोपाल में किसी को अगर सरकार से कोई काम पड़े तो वो मंडला की यात्रा करके महारानी दुर्गावती के दरबार में प्रस्तुत होता था, महाराजा दलपत शाह के दरबार में प्रस्तुत होता था। तो ऐसे इतिहास पर मैं पहले भी किताब लिख चुका हूँ और आने वाले समय में ईश्वर की कृपा रही तो फिर मैं महाराजा भोज पर एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का इरादा रखता हूँ। भोपाल में जैसे इस्लाम नगर है, भोपाल के नवाब थे, महारानी, इस पर कहीं कुछ बेगमों पे आप लिखते हैं? उनका बेगमों पर जो किताब है बेगम्स ऑफ भोपाल, उसको मैंने पढ़ा है और बहुत सारा मैंने भोपाल के इतिहास के बारे में पढ़ा है, लेकिन अभी उस पर लिखने का मेरा इरादा फिलहाल नहीं है। अभी जो पहले मेरी जो किताबें आएंगी वो आएंगी शंकराचार्य और परशुराम जी पर तो आ गई, अब आएगी महाराजा सहस्त्रबाहु पर, उनके बाद रानी अवंतीबाई पर जो कि 1857 की लड़ाई में बहादुरी से लड़ी थी, और उनके बाद आएगी हमारे जो राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह थे, गढ़ा मंडला के राजा,
तो उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से जो संघर्ष किया, तो उनके बारे में एक उपन्यास मेरा आएगा। उसके बाद ओशो पर एक किताब आएगी। इस बीच रोल ऑफ एसडीएम पर मेरी किताब आ रही है। बांधवगढ़ के जंगलों के ऊपर 2 किताबें आ रही हैं। भिंड जिले में शराब माफिया की हिमाकत तो देखिए, उसने कोरोना की वजह से बंद चल रहे स्कूल को ही शराब की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। हालांकि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में चल रहे शराब विरोधी अभियान के तहत गोरमी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद शासकीय स्कूल से शराब बनाने वाली सामग्री और बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। गोरमी पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर वीरेंद्र रावत ने माध्यमिक स्कूल के प्राचार्य सत्येंद्र तोमर, शिक्षक श्रीकांत त्रिपाठी सहित एक अन्य शिक्षक को निलंबित कर दिया है। गोरमी में अवैध शराब का कारखाना मिलने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नगरीय निकाय राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के गृहगांव अकलोनी में भी कुछ दिन पहले ही अवैध शराब बनाने का कारखाना पकड़ा गया था। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में टीकमगढ़ में युवक कांग्रेस ने रैली निकाली। रैली गांधी चौराहे से बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल और एलपीजी गैस का खाली सिलेंडर को लेकर निकाली गई और रैली में केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करके पुराने दिनों की याद दिलाई। कहते थे और आज उनकी यही कीमतें इनकी आज डार्लिंग हो गई हैं। और जिस प्रकार से ये आम जनता को त्रस्त कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल की वृद्धि से एक स्कूल से लेके ट्रांसपोर्ट हर जगह इसकी मार पड़ी है। आम जनता इससे त्रस्त है और इसको वापस करने के लिए आज कांग्रेस ने ये बैलगाड़ी पर प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाकाल क्षेत्र में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा में केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गौरतलब है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली और अन्य जगहों पर हुई हिंसा को लेकर सवाल खड़े किए गए और इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के रूट बदलने से विवाद बढ़ा और वहीं हिंसा का कारण है। टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, उसमें 3 स्थान थे जहां से ट्रैक्टर रैली निकल रही थी। सिंघू बॉर्डर, दूसरा टिकरी बॉर्डर, तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं हुई, शांति से सब निकला। गाजीपुर बॉर्डर पे इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने रूट दिया था उसको उन्होंने बदल दिया और जो रूट पर उन्होंने बैरियर लगा दिए। जब उसमें विवाद हुआ तो भाई आपने हमको कहा इस रूट को खोलिए, उस पर पुलिस ने टीयर गैस चलाए, लाठी चलाई, उससे विवाद बढ़ा और वही कारण बना। दूसरा, आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए? 15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था। आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क मार्ग से वंचित भिंड जिले के अटेर विधानसभा के नकलोली गांव के ग्रामीणों ने युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव कृष्णा पुरोहित के नेतृत्व में कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि नकलोली पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, जिससे विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके। क्या मांगती है? अटेर विधानसभा का नकलौली गांव है जो आज तक सड़क विहीन है, मुख्य मार्ग से 200 दूर है। इसी कारण वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है।
हमने प्रयास किया, हमारी कांग्रेस सरकार में लगातार अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, निर्देश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी को भी अवगत कराया, उन्होंने वहां से आदेश भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की निरंकुशता से कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हो सकी। देवास में रोटरी क्लब द्वारा फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की गई, जहां पर वृद्ध व गरीब लोग नाम मात्र के शुल्क पर अपना उपचार करवा सकेंगे। इस सेंटर को संचालित करने के लिए एमजीएम इंदौर से डिग्री लेकर तथा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में अपनी सेवाएं देने के बाद अब डॉक्टर तोशी यहां अपनी सेवाएं देंगी। तोशी झवर ने बताया कि रोटरी क्लब द्वारा फिजियोथेरेपी में लगने वाली सभी आधुनिक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं, जिससे मरीजों को आधुनिक इलाज मुहैया हो सकेगा। सेंटर का फीता काटकर उद्घाटन जनपद सीईओ रोशन सिंह तथा डॉक्टर द्वारा किया गया। यहाँ पर रोटरी क्लब ने फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू करा है। ज़्यादातर लोग फिजियोथेरेपी का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए ज़्यादा कॉस्ट रहती है इस वजह से। तो जो भी गरीब है, जो भी जिनको करवाना चाहते हैं, तो निःशुल्क रेट पे या मिनिमम रेट पर फिजियोथेरेपी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ पर सारी मशीनें वगैरह है, जो भी पेशेंट को लगेगी, बेसिक सारी मशीन्स है। इसके साथ एक्सरसाइजेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैडम, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर तोशी झवर हूँ। मैंने एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया हुआ है। इसके अलावा सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में किया हुआ है। सागर स्मार्ट सिटी द्वारा सागर के पीली कोठी घाटी के पास लगाए गए ITMS सिस्टम के कैमरों में बड़ी दुर्घटना कैद हो गई, जिसमें एक 4 व्हीलर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेटरों ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के माध्यम से प्राप्त 4 व्हीलर के नंबर प्लेट इमेज से वाहन ओनर की जानकारी निकालकर तत्काल पुलिस को सूचना दी और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की। गौरतलब है कि ITMS अंतर्गत वर्तमान में सिविल लाइन चौराहे पर सिग्नलों को चालू किया गया है, जिससे यहाँ का यातायात व्यवस्थित हो गया है। यदि सिग्नल पर 4 व्हीलर रुकती तो शायद ये हादसा ना हो पाता। पीथमपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू किया गया है। पीथमपुर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एन के खांडे को कोरोना की प्रथम वैक्सीन लगाई गई। सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण कराया जा रहा है। शुरू हुए प्रथम वैक्सीनेशन में अब तक 71 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं BMO चमनदीप अरोरा ने बताया कि प्रथम चरण का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिसमें संबंधित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। शुरू हुए टीकाकरण में 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। आज बहुत हर्ष का दिन है कि पीथमपुर हॉस्पिटल में आज कोविड का टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है और आज 100 लोगों को टीका लगेगा और 3 दिन तक ये टीके की प्रक्रिया चलती रहेगी। उससे आप कोरोना से बचाव हो सकेगा और फिर भी आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों का पालन कीजिए, मास्क लगा के रखिए और सुरक्षित रहिए, अपना सैनिटाइजर का उपयोग करिए, दूरी बनाकर रखिए और सभी नियमों का पालन कीजिए। और मैं सभी और 3 दिन तक लगेगा। उसके बाद आज कार्यकर्ताओं को लग रहे हैं 3 दिन तक ये कोविड की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके बाद पुलिस कर्मियों को लगेगा और इससे अपने कोरोना से बचाव हो सकेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण का उपयोग लीजिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।